दोस्तों, दुनिया में हर कंट्री किसी ना किसी चीज़ को लेकर फेमस है। आज हम जिस देश की बात करने जा रहे हैं वो एक नहीं बल्कि अनेक चीज़ों के लिए जाना जाता है। तो हम बात कर रहे हैं जापान की। जापान की चाहे सीनिक ब्यूटी हो या फिर एडवांस टेक्नोलॉजी जैसे कि जापानीज कार और बुलेट ट्रेन्स, या फिर हम बात करें जापानीज के ऑथेंटिक फूड की जैसे कि सुशी। तो जापान की बहुत सारी चीज़ें हैं जो पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा फेमस हैं। तो आज हम इस कंट्री के ऐसे हैरानजनक कुछ बातें आपको बताने जा रहे हैं जो आपने शायद ही सुनी होंगी और जिस पर बिलीव करना भी कहीं ना कहीं आपके लिए मुश्किल ज़रूर होने वाला है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जापान के एक फेस्टिवल की जो कि बहुत ही अजीबोगरीब है। तो जापान में हर साल 16 दिसंबर को शुकात्सु फेस्टिवल मनाया जाता है, जिसमें लोग मरने के बाद कॉफिन में होने वाले एक्सपीरियंस का एहसास लेते हैं और तैयारी करते हैं अपने किसी के मौत होने के बाद क्या करना है उसकी। है ना अजीब बात। अब बात करते हैं जापान के एक पुराने रिवाज की। तो गाइस 19th सेंचुरी तक जापान की जो औरतें थी वो अपने दांतों को ब्लैक कराया करती थी, क्योंकि उस समय जापान में काली दांत वाली औरत को खूबसूरत माना जाता था। दांत काले कराने की इस प्रथा को ओहागुरु कहा जाता था। तो गाइस हो सकता है आज के टाइम में हम दांत काले वाली औरत को देख के शायद थोड़ा सा घबरा जाएं या शायद वो हमें अजीब लगे, पर कहते हैं ना, ब्यूटी के स्टैंडर्ड सबके अलग अलग होते हैं और टाइम के साथ साथ वो बदलते रहते हैं। तो ऐसी ही कोई बात रही होगी पिछले ज़माने में भी। तो गाइस बात करते हैं जापान के एक और फेस्टिवल की जिसका नाम है ओनबाशिरा, जो कि जापान में हर 6 साल बाद मनाया जाने वाला फेस्टिवल है, जिसमें एक बड़े से पेड़ को पहाड़ी से नीचे खींचा जाता है और लोग उसके ऊपर बैठते हैं। ये फेस्टिवल इसलिए मनाया जाता है ताकि वो बता सके कि जापान के लोग निडर और बहादुर होते हैं। इसमें बहुत से लोग जख्मी होते हैं, घायल होते हैं, जबकि कुछ की मौत भी हो जाती है, पर फिर भी ये फेस्टिवल मनाया जाता है और हाल ही में 2022 में भी ये फेस्टिवल मनाया गया था। तो अब बात करते हैं गॉडजिला की। गॉडजिला एक ऐसा फिक्शनल कैरेक्टर था जिसकी मूवी हमने देखी हो या ना देखी हो, पर उसके बारे में सुना ज़रूर है। तो 2015 में जापान गवर्नमेंट ने इस फिक्शनल कैरेक्टर को जापान की सिटीजनशिप दी थी और उसे टोक्यो के शिंजुकू का खास निवासी भी बनाया था। इतना ही नहीं, गॉडजिला को जापान के टूरिज्म का ब्रांड एम्बेसडर भी बनाया। तो सोचिए गाइस, ये कितनी अलग चीज़ है और एक अच्छा इनिशिएटिव है किसी का ध्यान खींचने का कि आप एक फिक्शनल कैरेक्टर को ब्रांड एम्बेसडर बना डालें। तो ये चीज़ें तो जापान में ही पॉसिबल हैं। अब बात करते हैं जापान की सेफ्टी और सिक्योरिटी की। इसमें सबसे पहला नाम आता है जापान के बहुत ही सेफ सुरक्षित रेलवे सिस्टम का। जापान को दुनिया का सबसे सेफेस्ट रेलवे सिस्टम माना जाता है, क्योंकि इसके 56 ईयर्स के इतिहास में ऐसी कोई ट्रेन दुर्घटना नहीं हुई है। सो गाइस जस्ट इमेजिन, इन 56 ईयर्स कोई भी मिसहैपनिंग नहीं हुई है ट्रेन दुर्घटना में जिसमें किसी की मौत हुई हो। 2019 में जापान की एक ट्रेन की ट्रक से टक्कर हो गई थी, जिसमें ट्रक ड्राइवर की मौत हो गई थी, लेकिन ट्रेन में किसी को गंभीर चोट नहीं आई। अब हम जो बात करने जा रहे हैं वो हमारे लिए, स्पेशली बीइंग एन इंडियन, बहुत ही अजीब होती है, क्योंकि हमारे लिए रिश्ते बहुत मायने रखते हैं। तो गाइस जापान में रेंटल फैमिली सर्विस होती है। हैरान हो गए ना। तो रेंटल फैमिली सर्विस जापान की बहुत ही पुराने समय से चली आ रही सर्विस है, जिसमें आप माँ बाप, पति पत्नी, भाई बहन जैसे परिवार के मेंबर्स को या शादी के लिए मेहमानों को कुछ समय के लिए रेंट पर ले सकते हैं। तो अब बात करते हैं जापान के स्कूल्स की। तो गाइस जापान में कुछ स्कूलों में बच्चों को बाल काले कराना बहुत ज़रूरी होता है और जिनके बाल नेचुरली ब्लैक नहीं हैं उनको रंग करवाना पड़ता है। बेसिकली ऐसा इसलिए किया जाता है कि बच्चे रंग बिरंगे बालों के साथ स्कूल में स्टाइल न मार सकें। तो आप कह सकते हो कि इट इज़ अ पार्ट ऑफ डिसिप्लिन देयर, लेकिन ओस्कारा के एक छात्र ने स्कूल पर $19,265 का केस किया था क्योंकि बाल डाई कराने से उसके बाल झड़ने लगे थे। तो इसके बारे में भी हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। हम जल्द मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। तब तक देखते रहिए रहस्य ट्रेजर।